क्या नाम आपका? नाम तो मालिक का हो जी, पर नाम बता तो डर लगन लगा। कैसे क्या हो गई? नाम बता देंगे तो या योगी सरकार नाम बदल देगी। बस बढ़िया रही, इले पर लगा रखी। उंगे तो लाइन में बोने में लग जा, उंगा काटने में लग जा, उंगे पेमेंट में लग जा, लेना देना जेब में है नहीं कुछ। लाइन में लगा दे। लाइन में लगा रखे बस। बढ़िया सरकार रही। किसान लाइन में लगा दिया, जनता लाइन में लगा दी, गौशाला खेत छोड़ दिए। ना तो रहेगा 56 इंच की छाती, 56 इंच की जो छाती का है, ना रहेगा छाती, ना रहेगा हाथी, और न रहेगा फूल। करना विधानसभा है, साइकिल घूमती हुई उड़ाती हुई दूर पहुंचेगी लखनऊ। वो बाग बगीचा क्या, वो बाग बगीचा क्या जिसमें मजदूर और माली ना हो, उसकी देखरेख के लिए माली ना हो। वो बाग बगीचा क्या जिसमें मजदूर और माली ना हो। वो प्रदेश और देश का राजा क्या जिसका बच्चे और घरवाली ना हो, दुख सुख का पता ही ना हो किसी को के हो। सारी चीज तो महंगी, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, खाद नहीं मिलता, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गेहूं और धान चोर की ढाल बेच कमा जाएगा जो कर चोरी करने जाया कर रहे हैं। किसान की बहुत बुरी हालत है, फसल अपने पैदा कर चोर बन के जहाँ है लट खावे, इतनी बुरी रही भाई। बीजेपी का प्लान हुआ अंत है और हिंदू का नहीं हुआ। पहला हो गया था प्लान, अरे फिर प्लान हो जाएगा बीजेपी का। मतलब विधानसभा से? हाँ, कारण विधानसभा था, बीजेपी का पहला प्लान हुआ, का फिर प्लान 100% तभी 102% हो रहा। अरे वो तो कह रहा मैं, इससे बढ़िया का आ जाएगी सरकार, न तो पीछे लेने और ना माल ले जाना। रहा गंडा पिछले साल का या परसों चौथा है, इधर 3 महीने एडवांस हैं। 14 दिन में कर दी बीजेपी तो? हाँ 14वें दिन लग रहे हैं कथा करते। वे विचार तो वे हैं, ज्यादा बढ़िया सरकार है, ज्यादा बड़ी सरकार है ज्यादा बढ़िया। बीजेपी? हाँ घनी बढ़िया। हमारे यहाँ बड़ोली पुल है जमुना का, यहाँ रुक जा, ट्रॉली गेहूँ की जीरी की जान भी देता के लो। तो तंज कैसे रहोगे? 1881 बतावा रेट है, बिका वहाँ 1300। आरी भोग हो क्या काम, मारे रजिस्ट्रेशन करवा लें आड़ती, मारे रजिस्ट्रेशन पर नहीं बिकती वहाँ से, हरियाणा वालों के रजिस्ट्रेशन हो। फिर वे कह रहे हैं हमारे पता 200 रुपये कुंटल कट्टे हैं। यह सरकार तो कहो ना कहो पर हम कहें, भारत देश कृषि प्रधान देश है, और जब यहाँ कृषि की व्यवस्था खस्ता हो जाएगी तो देश कहाँ तक चलेगा। किसान बिल्कुल बदहाल हालत में है, किसान खुश नहीं है तो देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा डाल। हाँ होगा, जो ये रहोगे तो होगा भी भाई। किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है, कृषि वाले जा रहे नुकसान में तो कहाँ से चला लेंगे देश को। ये तो नाश करेगा इस देश का। बीजेपी सरकार कैसी रही 5 साल में? कैसी भी नहीं। और आज लो अन्ना बिंदिया मारते तो पैमिट का क्या नाम आपका? नाम तो मालिक का हो जी, पर नाम बता तो डर लगन लगा। कैसे क्या हो गई? नाम बता देंगे तो या योगी सरकार नाम बदल देगी। शहर का ही तो बदल ली, किसानों का बदल गई। वो ये तो सबका लग रही बदलने इनकी तो चली चाह। नाम तो कृष्ण पाल है जी। नाम कृष्ण पाल है जी। तो अब नहीं डर लगेगा? बता दिया नहीं बता दिया, बस उसे पता लग जाएगा। खाए मुझे नाम बता दिया अगले ने, तेरे पे भी तो आरोप लगा दिया नाम बदलने का नहीं जब वो। अच्छा बदलना नहीं। ना। चलो क्या करते हो कृष्ण पाल जी? वो अपना भागा थोड़ी सी करो, जहाँ खेती बाड़ी माड़ी मोटी जो कुछ हो अपना, गायों का पैरा दियो, जहाँ गोरों का पैरा दियो जहाँ। अच्छा 5 साल बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके हैं। कैसी रही बीजेपी सरकार किसानों का हक में? बस बढ़िया रही, इले पर लगा रखी। उंगे तो लाइन में बोने में लग जा, उंगा काटने में लग जा, उंगे पेमेंट में लग जा, लेना देना जेब में है नहीं कुछ। लाइन में लगा दे। लाइन में लगा रखे बस। बढ़िया सरकार रही। ये तारीफ कर रहे हो ना बीजेपी सरकार की? बस ये दिल के तो समझ लो, चाहे उसका व्यवहार समझ लो, जैसा सरकार ने बर्ताव करा। लाइन में लगा रखा है सारा सौदा। सरकार तो कह रही है, बीजेपी सरकार के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हमने 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर दिया, फसल किसान कहीं भी जाके बेच सकता है, गौशाला गौवंश के लिए हमने गौशाला खोल दिए हैं। गौशाला तो खोल दी किसानों के खेतों में। अच्छा जी। गौवंश के लिए जो गौशाला खोली वो किसानों के खेत ये कहना चाहते के खान दो। एक भी गौशाला मुझे ऐसी बता दो जो वहाँ हरा कटता हो, चाहे भूस बिकता हो, और यह कोई से गाय का मुक्का मारे व टक्कर मारा ना जब वो उलट ही सके, पाँव ऊपर न हो जाए। अच्छा, और गौशाला खाली पड़ी, गौशाला तो खोल दी या गौवंश के लिए तो यूँ करा।
रे गन्ने का पेमिट, गन्ने के पेमिट ने पैसा कहीं छोड़ नहीं रखा, देने को किसी पे है नहीं। वहाँ बैठे उनके मिल सिटी मारे, मीनू को जो हम रोज की रोज लग रहे देन, पर्ची हमें तो बुनी हुई कोई दिखाई नहीं। एक भी क्यों पेमिट दिया हमने आज, दिखाई दो कहीं, सामना कर दो। तो गन्ना मंत्री, प्रदेश के गन्ना मंत्री आपके जनपद से हैं, जिले से, शामली से। नहीं हमारे जनपद आपके जिले में परेशानी हो रही बिल्कुल वो गन्ना पेमेंट को लेकर? गन्ना पेमेंट की तो वो अपना भरागा, किसानों का भरागा। गन्ना मंत्री भी तो इस जिले पे तो नहीं बनाया था, वो कह मैं अपना रोक काटूंगा, अपना रोक काटागा। आगे कभी नंबर पड़ा 14 दिन की बजाय 14 महीने में हो जियो, उसका नहीं चिंता मालूम हो गया है। मैं तो अपना काट रहे जी रोग। किसान लाइन में लगा दिया, जनता लाइन में लगा दी, गौशाला खेत छोड़ दिए और अपना पेमेंट आपको ले रहे। उन्हें जी बापो मिल लिया तो वही तो 14 दिन में करे। मुझे यार आज मिलन लगो खान को 100 कुंटल हो जाओ मेरा कहीं, मैं सोई गम्मा आपका नहीं समझने का। 100 कुंटल ही अपना देखो, 100 कुंटल ही सूर्य मान लो जाए। गन्ना मंत्री को तो रोज मिल जा कहती, उसका रोज हो रहा पेमेंट। वो 14 दिन भी ना कहो, 14 घंटे में लग जाओ कहन। बीजेपी सरकार कहती है किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उस पर क्या कहेंगे, सही है या गलत है? हाँ यूँ भी मेरे हिसाब से टोंसी है, कहीं पहले नहीं बिके थी, उस तो पहले बिके थी, अब कहीं नहीं बेच सकता, वो सिस्टम है। देखा कांड लखीमपुर खीरी, इस तानाशाह सरकार में गेहूँ बिके ना जीरी, ये तो ऐसी है। वही लखीमपुर खीरी गेहूँ बिके ना जीरी करवा दिए कांड, और क्या कहीं बेच लो, पिपलो भी नहीं पड़ेगा धान और गेहूँ लोगों के। तो अब की बार क्या चाह रहे हो, बदलना चाह रहे हो या एक बार मौका बदलना? अब की बार तो हमारा तो सीधा सा यू ही है दे, अक ना तो रहेगा 56 इंच की छाती, 56 इंच की जो छाती का है, ना रहेगा छाती, ना रहेगा हाथी, और ना रहेगा फूल। करना विधानसभा होता है, साइकिल घूमती हुई उड़ाती हुई धूल पहुंचेगी लखनऊ, यूँ रहेगा इनका। तो नए दर्शन को जिता रहे हो यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल 50 वो आदमी कह रहा है 51 रुपये का प्रसाद है, कोई 25 तक है, कोई 50 तक, मैं तो 51 तक कहूँ, सुवायते ही होगा जाएगा इन विधानसभा मत है। अच्छा जी, तो जैसा आप बीजेपी के बारे में कह रहे हो कि किसानों के हित में नहीं रही, गठबंधन सरकार आने के बाद भी क्या वो भी ना रही तो उसका भी झाड़ू लग जाएगी। झाड़ू भी है पीछे, झाड़ू भी है, केजरीवाल है, झाड़ू ले रहा, वो लग जाएगी 5 साल में। कुंभ का मेला 12 साल में होगा, 5 साल में फिर आ जाए, जीते रहे झाड़ू फिर जाएगी। तो अब की बार गठबंधन को। और रही बात मौसम की, जैसा योगी जी कह रहे मौसम बदल देंगे, मौसम बदल देंगे, मौसम तो हमने बदल दिया। रोज 2 ब्लेड तो करा था तड़की खर्च, और 2 ब्लेड करा था सांझ को खर्च, सिर ऐसा चमका था जैसा पपीता। सुन लो भाई, 2 ब्लेड सुबह ही खर्च करा था, 2 शाम को खर्च करा था, सिर चमका था ऐसा जैसा पपीता। मौसम बदल दिया हमने, बाल कटवाने की भी फुर्सत नहीं, ऐसा मौसम बदल रखा है उसका, देख लो उसके सिर पर उड्ड बाल होगी भैया। अच्छा एक बात और गई, आखिरी सवाल है मेरा, एक बात और गई कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी तो बच्चे हैं, उस पर क्या कहना चाहूँगा? बच्चों की बात है यार, जो मास्टर का बच्चा हो नहीं, वो मास्टर अकल जाना है थोड़ी घनी, डॉक्टर का बच्चा भी सुई लगानी जाना है। ये बच्चे जो हैं उन गार्ड मास्टरों के बच्चे हैं, अब जिन्होंने खानदानी राजनीति कर रखी, कहीं तो उठ के नहीं आए रखी कि मैं भी प्रधान बन गया, मैं भी बन गया प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री या गांव का सरपंच बन गया। खानदानी जिसने कर रखी, ये खानदान से जुड़े हुए हैं, और जो खानदान से जुड़ा रहेगा अपने व्यवसाय से, वो बिजनेसमैन हो या राजनीति मैन हो, कोई सा भी मैन हो, वो उस तरीके को लेकर चलेगा। इस जोड़ी पे जो निर्भर हो, इस जोड़ी पे जो निर्भर हो, वो यूं ही निर्भर हो। अब चौधरी चरण सिंह जी जो रहे, धरती से जुड़े हैं, किसान नेता रहे, और किसान में भारत के भी नेता रहे। चलो अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल है, वे तो राजनीति से जैनता है कि मनते उस परिवार से जुड़े है, उस पौधे की कलम कह लो। और अखिलेश जी भी अपने पिताजी से बाद में है, उन्होंने भी तो जरा जी कैराना में मुख्यमंत्री हो गया थे चुनाव से पहले, आए थे घोषणा से पहले जी, और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव की घोषणा के बाद, आचार संहिता के बाद आए थे जी, और यही बात कही कि कैराना पलायन की बारे में बात की जी, कि मुसलमानों की वजह से हिंदुओं ने वहाँ से पलायन किया था जी। और प्रदेश में कहीं भी रैली करते हैं, कहीं भी भाषण करते हैं, तो यही बात सामने रखते हैं। तो इस पर कितनी सच्चाई है आपकी? इसमें इतनी सच्चाई है, आपने अगर कभी भी गांव में जैसा चौक पे एक मंदारी आ जाया करे तमाशा करन,
भीड़ हो जाए इकट्ठी, और वो तमस्या में दिखाने लगा है पिटारे खोल खोल के। 2017 में और 2014 में जो इन्होंने पिटारा खोला वो कराने तक खुल गया था पिटारा। जनता चली गई तमाशा देखने, भाई सांप देखन कसा लिगड़ागा पिटारे में, बकावे में आएगी खूंखार सांप लिगड़ागा भाई। वो पिटारा खोल दिया, ये भी ना दिखा कि जनता तमाशा देखने नहीं लग रही, जनता तो हट गई, तमाशा नहीं देख रही भाई, जनता बिदक गई। तो इन्हें सोचा वो करने वाला पिटारा फिर खोल दो ताकि जनता जुड़ जा। कराने को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से पलायन कोई नहीं करा। पलायन अगर मैं आज मेरे बंटा है 3 बीघा कूड़ा में आपको बताऊँ, और परमात्मा मेरा कहीं से बोट जा और डकैती मेरे हाथों लग जा। आज ईमानदार कौन है? जिसके हाथों डकैती नहीं लग रही वो ईमानदार है, अन्य जिसके हाथों डकैती लग जाए वो ईमानदार नहीं रहता। पर मैं अपने को ईमानदार जो कहूँगा मेरे हाथों डकैती नहीं लग रही, मैं अपने को ईमानदार बताऊँगा। आज मेरे हाथों अगर कहीं तक डकैती लग जा तो मैं यहाँ से पलायन कर जूँगा, कोठी लेकर करनाल रम्मा। कराने से जो पलायन कराया लोगों ने वो बिजनेसमैनों ने कराया। ये जिनका रोजगार थोड़ा था उन्होंने सोचा वहाँ चलागा रोजगार, उन लोगों ने पलायन कराया जिन्होंने अपने बिजनेस को तरक्की करनी थी। अनिल लट मार कर कोई नहीं गया इनते, बल्कि हो रहा था गए, मैं भी बिजनेस की वजह से गए, पलायन किसी ने नहीं करा। ये सब ड्रामेबाजी है। वो पिटारा खोलना चाह रहे जो 2014 में खोला। तो अब की बार गठबंधन सरकार है आपके साथ? अब की बार गठबंधन सरकार और जनता का बेड़ा पार। वो बाग बगीचा क्या, वो बाग बगीचा क्या जिसमें मजदूर और माली ना हो, उसकी देखरेख के लिए माली ना हो। वो बाग बगीचा क्या जिसमें मजदूर और माली ना हो। वो परदेश और देश का राजा क्या जिसका बच्चे और घरवाली ना हो, दुख सुख का पता ही ना हो किसी को, के हो किसी के बा का ही ना पता हो। वो बिहार निकाह क्या जिसमें पंडित मुल्ला मौलवी और काजी ना हो। क्यों? बिना इनके जो ब्याह कर रहे हैं छूटे भी फिर हैं, जुड़े भी फिर हैं, खींचे भी फिर हैं। और ऐसी सरकार क्या जिससे देश की जनता राजी ना हो। मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर मेरे भाइयों समझ लो 5 साल में कुंभ का मेला नहीं है, 12 साल में वह हटका फेर लिए ये जो यही बढ़िया लगेंगे, पर एक बार इन तक पीछे छुटा लो। 56 इंच का छत, ना 56 इंच की छाती रहे, ना हाथी रहे, ना पुल रहे, बस साइकिल ही धूल उठाओगी। 56 इंच का छाती से तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हो। हाँ टारगेट है जी, वो तो 24 में होगा जी वो प्रधानमंत्री होते और एक जिला पंचायत के चुनाव में प्रचार कर सके तो क्या हम उसे 38 टारगेट नहीं कर सकते? नहीं वो तो 24 में आएंगे ना इलेक्शन। वो 24 में हम पहले ही लग रही 2 साल पहले समझान। वो 6 साल पहले डबल आए करे, हम 2 साल पहले लग के समझान भाई, समझ लो। जी क्या नाम आपका? जयवीर। जयवीर जी क्या करते हैं? खेती किसान करते हो? हाँ, किसान हो? हाँ 5 साल बीजेपी सरकार के प्रदेश में गुजर चुके हैं, पूरे हो गए। हाँ। कैसी रही किसानों को हक में बीजेपी सरकार? बहुत ही माड़ी रही। जैसे सारी चीज तो महंगी, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, खाद नहीं मिलता, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गेहूँ और धान चोर की ढाल बेच कमा जाएगा जो कर चोरी करने जाया कर रहे हैं। किसान की बहुत बुरी हालत है, फसल अपने आप पैदा करे, चोर बन के जहाँ हैं लट खावे, इतनी बुरी रही भाई। पलायन की बात कर रहे तुम, बेरे बेरे कराने पलायन की, बीजेपी का पलायन हुआ अंत है और हिंदू का नहीं हुआ। पहला हो गया था पलायन, अरे फिर पलायन हो जाएगा बीजेपी का। मतलब किराना विधानसभा से? हाँ कराने विधानसभा था, बीजेपी का पहला पलायन हुआ, का फिर पलायन 100%, तभी 102% हो रहा। तो अब की बार किसको दे रहे हो वोट? ना ही दर्शन को, गठबंधन को दे रहे। गठबंधन के साथ? हाँ। अच्छा बीजेपी सरकार ने तो बिजली के बिल को भी हाफ कर दिए। हाफ कर दिए, 4 दिन खतर कर दिए। 4.5 साल पी गए अड़ंगे ना, ये आगे के भरोसा है यू बता के ले ला। अच्छा बीजेपी सरकार सुरक्षा को लेकर दावे करती है कि हमने बीजेपी सरकार में सुरक्षा दी है प्रदेश को। सुरक्षा तो दिन दे रखी, 5-7 बहेड़े बढ़ रहे खेत में, रात दिन लट्ठा हो फिर। हमारी सुरक्षा तो वही टक्कर मार दो चाहे मार दो, हमें सुरक्षा उन तक रखी। अच्छा बात बताओ, ये सवाल कई बार आया गौवंश का कि भाई छोड़ दिए गौशाला भी सरकार ने बना दिए। ये बछड़े योगी जी और मोदी जी तो लाए नहीं, तो किसानों ने छोड़े होंगे? हमारा किसानों ने छोड़े, किसान बेच लेते बेचारे, 10 रुपए उनके काम आ जाते, बेचना बंद कर दिया। ये खेतों में फिराए भैया, उन्हें कोई खरीदता नहीं। पहले भी कहते हैं 10 रुपए भी काम आते, खेत बचे थे, रात दिन लट्ठाओ फिर। हाँ उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो अब की बार बदलाव चाह रहे? बिल्कुल 100% बदलाव है। क्या नाम था आपका? रामपाल जी क्या करते हैं? खेती करे छोटी सी, खेती करे छोटी सी। किसान ही हो? हाँ। तो कैसी रही बीजेपी सरकार? बहुत जोर की।
जैसे महाराज थी मुंजी जी और वाले के थे करनाल। अच्छा 5 दिन तो रही पुल पे, अच्छा पुलिस ने जान दी। अच्छा फिर 1000 रुपये ले गए पुलिस ने, छठे दिन जान दी। समझ गया? रिश्वत ले गए, हाँ करप्शन फैला इसका मतलब। हाँ। फिर वहाँ जाके पोल्टन पे गिर दी, वह बिकी 1350। अच्छा 1350। हाँ वो पता नहीं किसका पोल्टन था, 19 लोग पीछे नहीं दिए। तो ये तारीफ हो रही बीजेपी की या बेइज्जती हो रही है? तारीफ ही है तो। आप कह रहे अच्छी रही। और वो तो कह रहा मैं, इस तो बढ़िया कहा जाएगी सरकार, न तो पीछे लेने और ना माल ले जाना। रहा गंडा पिछले साल का या परसों चौथा है, इधर 3 महीने एडवांस हैं। चौथा दिन में कर रही बीजेपी तो। हाँ 14वें दिन लग रहे हैं कथा करते। अच्छा जागतों की फीस भी देनी के रही है देने। अच्छा यहाँ बिजली को रुपये शान छोड़ रखे दोनों, और 4 तार काटते हैं, अगिया तो बिल भरो, अन्य हम तार काटते हैं। अच्छा समाजवादी सरकार रही थी पहले पिछली बार 5 वह सब में बढ़िया थी, छोटा मोटा काम नहीं निमट जाता। अच्छा हाँ और रहा आना जाना, तो मेरा जी नहीं करता खोट समय में सुकुटी जा लूँगा। अब नहीं मानते, इस तरह हमारी सरकार तो कोई सी भी नहीं आई। तो अब की बार क्या चाहते हो? हमारा तो नलका चालू है रहा, बवाल के रखी दे दे चलेगा, सीधा हिसाब है। चौधरी को हाँ गठबंधन करो। गठबंधन का। क्या नाम आपका? राम मेहर सिंह राम मेहर जी, आप क्या करते हैं? किसान ही है जी। आप भी किसानी है? हाँ जी। तो आपका भी यही मानना है जो सब लोगों का मानना है या अलग विचार है कुछ आपके? नहीं वे विचार तो वे हैं, ज़्यादा बढ़िया सरकार है, ज्यादा बड़े सरकार है ज़्यादा बढ़िया। बीजेपी। हाँ घनी बढ़िया। हमारे यहाँ बड़ोली पुल है जमुना का, यहाँ उग जा ट्रॉली गेहूँ की जीरी की जान भी नहीं देता के लो। तो तंज कैसे रहोगे? 1881 बतावा रेट है, अभी क्या वहाँ 1300। आगे वो हो क्या काम, मारे रजिस्ट्रेशन करवा लें आड़ती, मारे रजिस्ट्रेशन पर नहीं बिकती वहाँ से, हरियाणा वालों के रजिस्ट्रेशन हो। फिर में क्या करा, हमारे पता 200 रुपये कुंटल कट्टे हैं। अच्छा बीजेपी सरकार तो कहती है किसान आजाद है, अपनी फसल कहीं भी। और नू ही तो बढ़िया है, आगे कहीं ले जाओ कहीं बेच लो, फिर यहाँ क्यों पुल पे ही रोक लें हमें तो। हिंता ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं क्रॉस होने देते। और जो वहाँ चले भी जा, 200 रुपये कुंटल तो हूँ कट्टे हैं आड़ती। अगर जी इनके रजिस्ट्रेशन पे बिक गई तो थारे रजिस्ट्रेशन पे बिकती नहीं। बिटोली पुलिस नहीं जाने देती? हाँ बिडोली हमारी पुलिस नहीं, हरियाणा पुलिस रोक ले। अच्छा हरियाणा पुलिस रोक रहे हैं? हाँ बॉर्डर पे पर जाने नहीं देते। और जो वहाँ चले जा मर खप के, मैनू कहता आड़ती थारे रजिस्ट्रेशन पे नहीं बिकने की, हरियाणा वालों के रजिस्ट्रेशन पे बिकेगी, 200 रुपये कुंटल कटेंगे जी। नमस्कार साहब, सुरक्षा को लेकर कैसी है सरकार बीजेपी? पर सुरक्षा में तो ठीक है, सुरक्षा क्राइम तो कुछ कम है, बंद तो वो भी नहीं हो गया जो बिल्कुल कतई नु कहता है लगी खाए तक क्राइम बंद हो गया। हमारे गांव में ये भी बरसात के मौसम में 100 ट्वेल्व के केबिल कटे, अच्छा 100 ट्वेल्व के। ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने कतई जड़ तक खत्म कर दिया। हाँ कंट्रोल है कुछ, कंट्रोल है बस सुरक्षा में ही कहला है। और एक सिंगल काम ऐसा नहीं है बीजेपी सरकार में जो इस तरह लोग खुश हो, किसान तो खुश है ही नहीं कतई। अच्छा लोग वहाँ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है बीजेपी। महंगाई तो सारी बढ़ी रही, दूने हो रहा हर सामान, गैस सिलेंडर ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ ही ले लो, हर चीज महंगी हो गई। अब बीजेपी सरकार ये भी तो कहती है अगर महंगाई बढ़ी है तो किसानों की दुगनी आई भी तो बढ़ी है। कौन सी बढ़ गई दुगनी? सरकार कह रही है। नहीं बताओ तो कौन सी बढ़ाई सरकार नु को जो कुछ सारा लगे। 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, कहीं में बढ़ाई थी भाई दोगुनी आए, कहीं में होगी। हाँ 5 साल में बढ़ाए 25 रुपये। खुश नहीं हो आप? 25 रुपये थे ना हम नहीं खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई ना मैं तो 2000 रुपये किस दे वो हमें, मैं तुम्हें भी नहीं चाहती, किसान सम्मान योजना कतई भी नहीं चाहती। 5 रुपये कुंटल भाव बढ़ा दो, वो हर साल बढ़ा दो, वे बढ़िया। हमें 2000 रुपये चाहते हैं, उसका अपने को रखो ना। 10 रुपये घंटे में घटा लो, हमारा तीसरे दिन तो अब जो 14वें दिन पेमेंट दो जो, हमें तो रेट जो रेट है उसमें भी 14वें दिन मिलू जो हमें जिब्बी सबक है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि 200 रुपये हो जाए पेट्रोल भी चाहिए तो हम तो बीजेपी को ही लाएंगे। वो तो अब अपने सोच है सबकी भाई। माल बिक रहा में क्या है, है ये? जिनका माल बिक रहा में ये तो कह 200 हो जो, उनका तो माल जिनका बिक रहा। दिल उठावे, जिनका नंबर 2 की कमाई आवे, मैं कहें किसान नहीं कह सकता। हाँ जो मैं रात दिन मेहनत करके कमावे ना, कतई नहीं कह सकता 50 रुपये हो एक जाए। नारा चल रहा है बीजेपी वाले, ये नारे दे रहे हैं कि जो राम को लाए उन्हें हम लाएंगे। राम तो कहाँ धरा राम, वहाँ मंदिर में बैठा राम। राम रहीम तो दिल में है आदमी के, मंदिर मस्जिद में तो कुछ भी नहीं है, ना मस्जिद में कुछ है ना मंदिर में है। मंदिर मस्जिद आस्था की चीज होती है। रास्ता की तो है, फिर राम को लिए वहाँ राम बैठा गया अयोध्या में, हमें दिखा दो कहाँ बैठा, हम भी मान जाएंगे।
तो ये नारा नहीं चलेगा अब के बाद? नहीं नारे हफ्ते चला रहेगा। नाम को तो ये जाए थे, और दशरथ को कौन लिया था जी? हाँ? दशरथ को ये कौन लिया तो था? ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। सब शिक्षित हो गए लोग, सब जान गए ये बात। नहीं कौन बकावे मान लग रहा, सब पढ़े लिखे हो गए लोग, सब समाचार सुने हैं, सब टेलीविजन देखे हैं। ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली भी। क्या नाम चला? एक बोलो कहना जी, कोई यह सरकार तो कहो ना कहो पर हम कहें, भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर जब यहाँ कृषि की व्यवस्था खस्ता हो जाएगी तो देश कहाँ तक चलेगा? किसान बिल्कुल बदहाल हालत में है, किसान खुश नहीं है तो देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा डाल। हाँ होगा, जो ये होगा तो होगा भी भाई। किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है, कृषि वाले जा रहे नुकसान में तो कहाँ तक चला लेंगे देश को? ये तो नाश करेगा इस देश का। क्या नाम आपका? नाम भाई विपिन कुमार। विपिन जी क्या करते हैं? खेती करा है भाई। आपसे तो पहले भी बात हुई थी एक बार और। हाँ मिले थे एक दिन। तो क्या रहेगा आपके बार प्रदेश के अंदर? प्रदेश के अंदर कहीं के बारे में बीजेपी सरकार के बारे में? सरकार तो गठबंधन की आ रही। गठबंधन की आ रही? गठबंधन की आ रही, लोग बात कह रहे हैं बीजेपी की आ रही। ये जो 13 महीना आंदोलन चला, अच्छा किसानों का, ये इस भाजपा सरकार का काल बन का आया। तो वापस ले लिया, अब तो नाराज ना होना चाहिए। वापिस नहीं लिया, अच्छा वापिस नहीं लिया। आश्वासन दे रखा? 3 महीने हो गए मेल को चले को, 3 दिन का पेमेंट दिया। अच्छा मेरे गाँव में एक भी आदमी की पर्ची नहीं आई अच्छा पेमेंट में। 3 दिन का पेमेंट दिया। और ये हालत जब है कि 1 हफ्ते बाद चुनाव है, चुनाव के टाइम पर यह स्थिति है इनकी। अगर चुनाव ना होता तो ये 3 दिन का भी नहीं आवा था। तो प्रदेश में फिर बदलाव चाह रहे हैं आपकी बार? प्रदेश में बदलाव है, प्रदेश बदल गया पूरा। 36 बिरादरी का समर्थन गठबंधन को है, किसान मजदूर का समर्थन गठबंधन को है। और यहाँ तो कल भी प्रोग्राम हो रहे थे, पूरे क्षेत्र ने अपना समर्थन गठबंधन को कर दिया। नाहिद भाई को जिता के यहाँ से भेज दिया। हिंदू मुस्लिम का जो ये कर रहे हैं, ये इनका चलने वाला नहीं। 2 काम भाजपा सरकार ने ज़्यादा गलत करे। विकास तो जितना सरकार करना चाहे, जो सबके अलग अलग तरीके हो, लेकिन 2 काम इन्होंने ऐसे करे। एक तो संविधान पे जो इन्होंने हाथ गिरा, संविधान को बदलने का काम ये कर रहे हैं। एक जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ इन्होंने बहुत खतरनाक करी है। और इसका खाजिया मैं ये 10 तारीखों को बताऊँगा। अच्छा बीजेपी सरकार सुरक्षा को लेकर बड़े दावे कर रही है। सुरक्षा देश में पहले सरकार में गुंडागर्दी होती थी, अब नहीं है। गुंडागर्दी में परसेंटेज आंकड़े देख लो। कल ही आंकड़ा आया है, 1000 अपराध फालतू बताए बीजेपी के शासन के। 1 लाख 5 साल के पूरे। अगर पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए, कहाँ गई सुरक्षा? 300 किलो RDX कहाँ से आए? आज तक जांच नहीं हो पाई। जो भी विधवा है शहीदों की, उनको फंडिंग नहीं हो पाया। आगरा में मुख्यमंत्री जी आए, वो विधवा उस मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रही थी, उस पर लाठियाँ बरसाई गई। अभी हमारे तीनों सेना के प्रमुख CDS रावत अपने 14 जाबाज अधिकारियों के साथ शहीद हुए। कहाँ है सुरक्षा? सुरक्षा कहाँ है? तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, नहीं, उसकी जांच नहीं हुई। जांच ही तो नहीं कराते। 20 मिनट प्रधानमंत्री सड़क पर रुक गया, वहाँ सुरक्षा में चूक होगी। कहाँ है सुरक्षा जब हमारा देश सुरक्षित ही नहीं है? हिंदू मुस्लिम का इनका कार्ड चलने वाला नहीं है। बल्कि मैं अपने अंदर की बात बताऊँ, मुझे तो ये भय सता रहा कि आने वाले हफ्ते में 10 दिन में बॉर्डर पर कोई बड़ा धमाका ना करता है। चुनाव को लेकर, विकास का तो हाँ, चुनाव को लेकर विकास का कोई मुद्दा बीजेपी का कोई भी नेता, छोटे वर्कर से लेकर प्रधानमंत्री तक, कोई भी नेता मंच पर खड़ा होकर ये नहीं कहता कि 5 साल में हमने ये विकास करा, आप लोग हमें वोट दे दो। बस हिंदू मुस्लिम का जिक्र करा है, इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। अच्छा योगी जी ने एक बयान दिया था अपना कार्यक्रम के दौरान जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कैराना मुजफ्फरनगर टारगेट किया था उन्होंने, दोनों को, कैराना और मुजफ्फरनगर जी, कि 25%, बाकी तो हमने खत्म कर दिया, 25% आग रह गई, उसे भी ठंडी कर देंगे। वो आग तो वो जो ऊपरला मालिक है वो करेगा, किसकी शांत करेगा? हमने 16 डिग्री के तापमान में मुख्यमंत्री को पसीना दे रखा। अरे नहीं अरे किसानों ने पसीना दे रखा। 2% वोट बताओ थे। मैं अगर मैं जाट समाज की बात करूँ, 2% की वे बात करते, 2% के पीछे क्यों फिरे हुए भागे? मेरा जो समाज है वो वोट हुई नहीं गिर तक गैर वोट गिर कर चली आया। वो सरकार बनाने का और सरकार बिगाड़ने का काम कर रहा है। सरकार हमने बिगाड़ दी। अच्छा जनपद शामली की, आपकी जिले की बात करूँ, कोई काम ऐसा है विकास के तौर पर जो बीजेपी सरकार को अपना सिरे दे सके उसका?
बीजेपी सरकार ने ऐसा तो कोई काम नहीं करे जो उसे शरीर दे यहाँ। मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सड़क। कोई कॉलेज नहीं, 3 महीने तक तो हमने आंधी तय रखी यहाँ भाई डिग्री कॉलेज दे दो हमें, डिग्री कॉलेज नहीं दिया। सड़क 6 महीने का आंदोलन चला है, सड़क पर बजरी नहीं गिरी, पूरी नहीं बात हुई। करी थी बीजेपी सरकार मेडिकल कॉलेज हर जनपद में देंगे, उसका क्या हुआ? कहीं भी नहीं हुआ, फाइल तो बन रही है, फाइल बन रही है। धरातल पर काम नहीं हो रहा। फाइल तो 15 लाख का सपना दिखाया था, 15 लाख तो किसी ने आज लोग देखे भी नहीं काश्तकार ने, 15 लाख का भी दिखाया था उन्होंने तो। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज की भी जनपद में अभी चुनाव के दौरान ही घोषणा की है, क्या ये चुनाव की वजह से की है? चुनाव की वजह से ही घोषणा करें हैं, चुनाव के बाद में देखते नहीं। जो यहाँ प्रदीप MP बना था वो हमारा किस गांव में आया, किसी ने नहीं देखा, ना कहीं उन्होंने कोई विकास करा। कोई पत्थर बता दो बीजेपी का लग रहा हो किसी गांव में। अब की बार क्या चाह रहे हो? अब की बार किसान और मजदूर ने मन बना लिया कि भाजपा सरकार को यहाँ से भगाओगे और गठबंधन की सरकार लाओगे। और ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन के ये लोग भी क्यों है, गठबंधन को भी 5 साल देखेंगे। अगर गठबंधन सही काम नहीं करेगा फिर तीसरे को देख लो। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी बलबीर सिंह। बलबीर जी, कैसी रही बीजेपी सरकार? बीजेपी की बात बताऊंगा आपसे। मेरा गांव है झबीरण, जिला सहारनपुर, तहसील नकुड़। अच्छा, नकुड़ विधानसभा में है। हाँ जी, हाँ। तो जैसा हमारे यहाँ व्यापारी हलचल मछली भाई पलायन जी, हमारे यहाँ 10 मथे बनिए व्यापारी। अच्छा, 6000 है वो तुम्हारे गांव की, और वो सब चले गए बिना पलायन के ही। दूसरी बात, हमारा मेन मुद्दा पहले से ही हमारे प्रदेश में, हमारे सहारनपुर जिले में एक बड़ा अच्छा नेता हुआ निर्भय पाल, बीजेपी से जनता उसकी जेल रही। उसका नारा था भाई हरित प्रदेश हमें अलग मिलना चाहिए, हम नहीं छोटा प्रदेश हो जाए। तो इन भाजपा वालों ने मरवा दिया जी, आज देख लो जाएगा। ये तो अपने नहीं छोड़ते, हमें तो क्या छोड़ देंगे। बाकी हमारा माल तमाम हरियाणा में और अगर पंजाब लग जाओ क्यों जाओ ना, तो यहाँ कोई मंडी है। 2 साल पढ़ाई घरों बैठे जाकर, तो कोरोना की वजह से बैठे हैं। हाँ, वहाँ कहाँ जाएंगे जाकर, जिस गली में तो 50 हैं जी अंतर बोल बेरोजगार। तो क्या चाह रहे हैं आपके बार? हम चाह रहे हैं जी गठबंधन की सरकार आवे, हर कुछ सी तरक्की हो देश की, जीत जाकर काम चलेगा तो चलता नहीं। हम क्या नाम था वो? जगदीश जी, क्या करना चाह रहे हो? बीजेपी सरकार कैसी रही 5 साल में? कैसी भी नहीं। और आज लो अन्ना बिंदिया मारते तो पेमिट का अच्छा, पेमिट का अपना जी मिला ही अब पिछला जिबा होगा, जिबा जा लगा तारा बता के खा ला है ना। तो सरकार तो दावे कर रही है हमने 14 दिन में पेमेंट करा बीजेपी का। है बीजेपी सरकार तो कह रही है हमने करने का 14 दिन में पेमेंट करा। नहीं, बीजेपी ने तो एक दिन अपना वो गंडा है मंत्री उमना भरिया अपना, हमने भर लिया। हाँ, किसानों को दिया ना मारते कहाँ दिया। ठीक, आपका? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, कैसी रही बीजेपी सरकार? 5 साल पूरे हो गए हैं। बस सरकार तो ऐसी रही जी, अगर 13 महीने तो हम वहाँ रखे बैठाएगा बॉर्डर पे, जब तो इन्हें याद नहीं आए किसान के चीज हो। अरे जब इनके पाँव तले की जमीन खिसकती दिख रही, इन्हें किसान ही किसान नजर आ रहा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारा और जाटों का तो नाता भी 650 साल पुराना है। परिवार याद आ गया? हाँ, अब इन्हें परिवार याद आ रहा, जब इन्हें किसान परिवार याद नहीं था। इतनी अच्छी सरकार है। और रही बात पलायन की, पलायन तो जी देखो हमारे गांव में, गांव खोड़ समा है जी, इसमें करीबन 35% लोग बाहर के आन के बसे। तो अमित शाह जी से और मोदी जी से और योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि इनका भी पता ले लो, ये किस दुख में आए, पलायन करके आए कि डाला है। तो राजी खुशी आए होंगे। अब तो ये और वैसे ही बनता गए जी, जैसे राजी खुशी आए ऐसे ही राजी खुशी कराने से भी गए। नहीं, वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के डर की वजह से वहाँ अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सब हमारे गांव में आए, क्या मुसलमानों के गांव में से आए हैं? ये भी तो पता करके देखना चाहो ना। तो ये कहना चाहते हो अपनी मर्जी से गए? हाँ जी, सब अपनी, देखो जी सब अपनी मर्जी से जहाँ। और रही बात धर्म, जो भी धर्म बदले अपने मजे को बदले, लालच में बदले।
वीर हकीकत राय हुआ, पस्सी टूट गया, धर्म नहीं बदला। तो क्या चाह रहे हो अब की बार? अजी हम तो बिल्कुल एकदम नाई दसन को जिताऊंगे, ठोक कर जिताऊंगे पूरा गठबंधन के साथ? हाँ जी। साइकिल की चैन का ग्रीस लगा रखा। चाहे कोई कैंडिडेट जहाँ लोक दल का हो, लोक दल को जिताएंगे। जहाँ समाजवादी का है, निशान साइकिल का है, वहाँ समाजवादी को जिताएंगे। कुल मिला के गठबंधन के साथ? हाँ जी, पक्का, दिल खोल कर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।